आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ा। खिचड़ा यानी कि हलीम। इसके लिए हमें चाहिए होंगे गेहूं 1.5 किलो, जौ 1.5 किलो, माश की दाल आधा किलो, चने की दाल 1 किलो, मूंग आधा पाव, मसूर आधा पाव, चावल आधा पाव। नमक हमें चाहिए होगा हस्बे जायका, लाल मिर्चें 1 पाव, हल्दी आधा पाव, धनिया आधा पाव। गोश्त चाहिए होगा 5 किलो, प्याज 1 किलो, लहसुन आधा पाव, अदरक आधा पाव। ये देखिए हमने बड़े पतीले में तकरीबन 1.5 किलो जो है जौ वो पकने के लिए रख दी है। इसके अंदर हमने नमक, मिर्च और हल्दी डाली है और इसके साथ ही दूसरे चूल्हे पे हमने रखे हैं गेहूं। गेहूं भी हमारे 1.5 किलो थे, इसमें भी हमने नमक, मिर्च और हल्दी डाली है। जो आपको बताया था कि 1-1 पाव ये हल्दी डाल दी हमने। अब हम इसको कवर करके 3 घंटे पकने के लिए रख देंगे। 3 घंटे ये पकेगा, लेकिन उससे पहले देखिए इसके अंदर उबाल आ गया है। अब हम इसका फ्लेम जो है वो लो पे कर देंगे, लो फ्लेम कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। अब ये तकरीबन 3 घंटे तक पकेगा। इसको कवर कर देंगे। इसी तरह अब इसमें जौ में भी उबाल आने लगा है। ये फुल फ्लेम पर है, ये भी 3 घंटे तक पकेगा। ये देखिए जनाब, हमने तकरीबन 1.5 किलो गेहूं जो थे वो पकने के लिए रख दिए थे। इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी डाली थी और कितना खूबसूरत लग रहे हैं ये। गल चुके हैं। तकरीबन ये 2 घंटे हमने पकाया है। इसके बराबर डाल के पानी रखा था। ये देखिए इसके लुक कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। देखिए हमने गेहूं को अच्छी तरह घोटा लगाया अब, और इसके अंदर हमने चने की दाल डाली है। चने की दाल भी हो चुकी है और हम इसको घोटा लगा रहे हैं। ये देखिए हमारे जौ भी तैयार हो गए हैं 2 घंटे में। इसकी भाप उड़ती हुई नज़र आ रही है आपको, कितनी ज़बरदस्त लग रही है इसकी लुक। अब हम इसे घोटा लगाएंगे। देखिए जौ को घोटा लग रहा है, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। डेफिनेटली ये एक बंदे का काम नहीं है, सब मिलकर करते हैं तभी इसमें जायका भी आता है। गेहूं और जौ को मिक्स करने का इस वक्त प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये देखें खिचड़ी की लोग। देखिए हमने प्याज ब्राउन होने रख दी है। इसको पहले तेज़ आंच पे बनाएंगे, फिर हल्के हल्के गरम करेंगे तो ये फ्राई हो जाएगी अच्छी। अब हम खिचड़ी के लिए सालन तैयार करेंगे। हमने तकरीबन 1 किलो गोश्त ले लिया, ये देखें, और इसके साथ 2 बड़ी प्याज़ें। प्याज़ों को बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, सालन में पक जाएंगी तो अच्छा है। 3 चम्मच हम लहसुन लेंगे पिसा हुआ, 3 चम्मच अदरक पिसी हुई, और ये मसाले ले लेंगे। क्वांटिटी आप देख लें। अब हम इसको गोश्त को धोकर चढ़ाते हैं और फिर सालन तैयार होने रख देते हैं। हमने गोश्त धो के चढ़ा दिया, इसके अंदर पानी डाला है और प्याज डाल दी है। अब हम इसके अंदर लहसुन पेस्ट डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच। अब डालेंगे अदरक पेस्ट, अदरक पेस्ट डालना है 3 चम्मच डालने हैं आपको। ये हमने मसाले लिए थे, हम इसके अंदर डाल देते हैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी। ये देखिए हमने इसके अंदर सब चीज़ें डाल दी हैं। गोश्त के अंदर सारे मसाले डाल दिए हैं, प्याज डाल दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसको तकरीबन 45 मिनट्स पकने के लिए रख देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर, और जब तक कि गोश्त गल ना जाए। फिर हम इसको ऑयल डालकर भूनें। हमने
हमने गोश्त में ऑयल डाल के उसको अच्छे से भून लिया था। अब हम इस खिचड़ी में उसको ऐड करेंगे। अच्छा, हमने 1 किलो गोश्त का आपको बताया था, और इसी तरह से क्योंकि हमारे पास चीज़ें कम थी, चीज़ें कम नहीं थी, इनफैक्ट पतीली उस तरह से अवेलेबल नहीं थी, तो हमने 1-1 किलो करके गोश्त बनाया था। इसके अंदर ऐड कर लें। आप एक साथ भी बनाना चाह सकते हैं तो बना लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम इसको सब ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें और घोटा लगाएंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऑयल का तड़का लगा लेंगे, इसे मिक्स करते जाएं। ये देखिए, इसके अंदर हमने सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, गेहूँ, जौ, खिचड़ी और सालन बना के सब ऐड कर दिया है। इसको घोटा लगा रहे हैं, मुसलसल चलाते जाना है, वरना जलने का खदशा होता है, नीचे लग जाएगा तो टेस्ट ख़राब हो सकता है। अच्छा, खिचड़ी की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से, जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने अहले खाना के साथ और रफ़ाक़ाए कराम के साथ दश्ते करबला में मौजूद थे, तो तकरीबन 10 दिन हो चुके थे, यकीनन 10 दिन। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई थी, कुछ जौ, गेहूँ और कुछ दालें पड़ी थी, मसाला जात भी नहीं थे, तो उन्होंने पानी में ये सब चीज़ें चढ़ा के बनाई थी। तो उस सेंस में इसको खिचड़ा या दलीम या हलीम कहा जाता है। हलीम हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अल्लाह ताला का नाम है हलीम, तो इसलिए एहतरामन हम इसे दलीम कहते हैं। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हैप्पी ससुराली किचन।